बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और बेटी का नाम थी मीरा। मीरा बहुत सुंदर और समझदार थी। कुछ समय बाद किसान ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी एक निर्दयी औरत थी जिसे मीरा से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। वह मीरा से नौकरानी की तरह काम करवाती और खुद ऐश करती। सौतेली माँ मीरा को अच्छे कपड़े नहीं देती थी, उसे रूखा सूखा खाना खिलाती और हर समय डांटती रहती। लेकिन मीरा ने कभी शिकायत नहीं की, वह सब कुछ सहन कर रही थी। एक दिन किसान को दूर के गांव में काम से जाना पड़ा। सौतेली माँ ने सोचा कि अब उसे मीरा से छुटकारा पाने का सही मौका मिल गया है। उसने मीरा को जंगल में भेज दिया और कहा, यहाँ जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करो वरना घर मत लौटना। बेचारी मीरा जंगल में भटकने लगी। उसे भूख और प्यास लगी थी। तभी अचानक उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वह कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि एक परी थी जो मीरा की परीक्षा ले रही थी। परी ने पूछा, बेटी क्या तुम मेरी मदद करोगी? मीरा ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी और बूढ़ी औरत के लिए पानी भर कर लाई। उसकी मदद देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है, लेकिन अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। परी ने मीरा को एक जादुई तोहफा दिया, जब भी वह कुछ बोलेगी उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरेंगे। जब मीरा घर लौटी और उसने अपनी सौतेली माँ को ये बात बताई तो उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। उसने अपनी खुद की बेटी को भी जंगल में भेजा ताकि उसे भी वही वरदान मिल सके। लेकिन उसकी बेटी अभिमानी और निर्दयी थी। जब परी ने उससे मदद मांगी तो उसने घमंड में आकर इनकार कर दिया। परी ने उसे श्राप दे दिया कि जब भी वह बोलेगी उसके मुंह से कीड़े और मेढक गिरेंगे। जब किसान लौटा और उसे ये सब पता चला तो उसने अपनी दूसरी पत्नी को घर से निकाल दिया और अपनी बेटी को गले लगा लिया। मीरा अब धनवान भी थी और खुश भी। कुछ समय बाद एक अच्छे राजा ने मीरा से विवाह किया और वह एक खुशहाल रानी बन गई। दयालुता और अच्छे कर्मों का हमेशा अच्छा फल मिलता है। लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है।